हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। कोविड वैक्सीनेशन क्या हार्ट अटैक का कारण बनती है? अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे मिथ सुन लिए कि भैया वैक्सीन लगी तो गांव गांव में हार्ट अटैक आ रहे। देखो, हार्ट अटैक आना और वैक्सीन का संबंध दोनों में डिटेल से क्लियर करूंगा कि क्या कोविड वैक्सीनेशन हार्ट अटैक का कारण बन रही है या नहीं बन रही है। जो मिथ चल रहा है आपके माइंड में, बिल्कुल क्लियर करूंगा, पूरा वैक्सीनेशन एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं आपको इनका जो हार्ट अटैक और वैक्सीन के बीच में क्या संबंध है या नहीं है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार्टिंग करते हैं, व्हाई हार्ट अटैक कैन नॉट बी डायरेक्ट कॉज बाय वैक्सीन। ये हम पूरा टॉपिक रहेगा हमारा। सबसे पहले हम कोविड वैक्सीनेशन को समझते हैं, हार्ट अटैक के बीच में क्या संबंध है। तो कोविड वैक्सीन बेसिकली क्या करती है? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सीवियर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। बेसिकली वैक्सीन ने क्या किया आपकी बॉडी में? कोविड वैक्सीन कोरोना की गंभीर बीमारी से बचाती है। सिंपल बात समझिएगा, कोविड की जो है इन्फेक्शन से कैसे बचाती है, मैं बिल्कुल हार्ट अटैक वाला ही टॉपिक ले रहा हूं, वो ही आपको समझाऊंगा। इट रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ, यानी कि क्या करती है? अस्पताल में भर्ती होना और मृत्यु का खतरा भी टालती है। क्यों? इट स्ट्रेंथनेस एंड इम्यून सिस्टम बिफोर रियल इन्फेक्शन। यह असली संक्रमण से पहले ही प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करती है। क्या काम है वैक्सीनेशन का? वर्किंग क्या है कि वैक्सीन इम्यून सिस्टम पे काम करती है, ना कि दिल पे। पहली चीज, इम्यून सिस्टम पे काम करती है। मैं समझाता हूं आपको मोर क्लियर। मैकेनिज्म हाउ वैक्सीन वर्क इन द बॉडी। देखो, कोई भी चीज है, जहर खाया तो जहर खाने से जहर अपना काम करेगा। वैक्सीन लगाए तो वैक्सीन क्या काम करेगी वो समझ लो। तो वैक्सीन के नोट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू स्पाइक प्रोटीन, नोट द लाइव वायरस। बेसिकली कंटेन होती है, इंस्ट्रक्शन देती है रिलेटेड टू स्पाइक प्रोटीन। नोट, वैक्सीन में जीवित वायरस नहीं होता। पहली चीज, वैक्सीन लगा रहे हैं तो वैक्सीन में वायरस नहीं है, उसमें क्या होता है? केवल स्पाइक प्रोटीन है जो कि जानकारी होती है। स्पाइक प्रोटीन में ऐसी जानकारी है कि भैया वो जो वायरस है ना, वो वायरस की जानकारी, उसका मैसेज छुपा हुआ है प्रोटीन में। पहली चीज, वैक्सीन में कोई कोरोना वायरस नहीं डालते हैं। वैक्सीन में एक स्पाइक प्रोटीन होता है, उस स्पाइक प्रोटीन को हम लैब में सिखाते हैं कि कोरोना वायरस कैसे काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर इंजेक्शन बॉडी सेल प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पाइक प्रोटीन। इंजेक्शन देने के बाद शरीर में कोशिकाएं थोड़ी मात्रा में स्पाइक प्रोटीन बनाती है। इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद इंजेक्शन बॉडी में गया, वैक्सीन अंदर गई। वैक्सीन अंदर जाने के बाद वो जाएगी सर्कुलेशन सिस्टम में, बिल्कुल सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगी, तो हृदय में से होकर ही जाएगी, पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगी। बट हार्ट में काम नहीं करती, वो जाएगी हमारे प्रतिरोधक तंत्र में, इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम में जाएगी, वहां पर उसको बताएगी कि आप इम्यूनिटी बनाकर रखो, मतलब हमारी बॉडी को शिक्षित करेगी, इम्यूनिटी को जगाएगी, ताकि जब भी फ्यूचर में कोई कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आए तो वो उससे लड़े, फाइट करे और उसे किल कर दे। इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई इट एज फॉरेन, यानी कि प्रतिरोधक तंत्र इसे पहली बार बाहरी तत्व मानता। अब जब भी हम वैक्सीन देंगे ना तो हमारी बॉडी समझेगी, क्या समझते हमारी बॉडी के? वैक्सीन दी है तो वैक्सीन आपकी बॉडी में आई है तो क्या हुआ है? वैक्सीन एक प्रकार का वायरस है, हमारी बॉडी ऐसा मानती है, पर वो एक्चुअल में वायरस नहीं है। और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके बिठा लेती है। अब कभी फ्यूचर में कोरोना वायरस आएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उससे लड़ेगी, फाइट करेगी और उसे किल कर देगी, पहले ही तैयार रहेगी। अब क्या हुआ समझो, पहले कोई भी, मान लीजिए मैं सो रहा हूं, ठीक है, मैं सो रहा हूं, बहुत बेसिक एग्जांपल, मैं सो रहा हूं, नींद में हूं, मेरे घर में कोई चोर आएगा, मुझे मार देगा, मैं मर जाऊंगा। क्लियर? यहीं पर कभी क्या हो, मैं सो रहा हूं, एक आदमी आया, मुझे बोला भैया भैया कोई चोर आने वाला है, आप जग जाओ, तो मैं रेडी रहूंगा, डंडे डंडे लेके बैठूंगा, तो मैं पहले ही चोर को मारने के लिए रेडी रहूंगा। इसी प्रकार से बॉडी में होता है, वैक्सीन पहले ही आ जाती है बॉडी में, बता देती है भैया वायरस आ सकता है, जागे रहो, जब भी वायरस आएगा साले को तुरंत किल कर देगी। ये वैक्सीन का काम होता है। इतना समझ में आया? इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाइड फॉरेन पार्टिकल, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस, और बॉडी में एंटीबॉडी जो कि हमारे आंतरिक सैनिक होते हैं वो रेडी रहते हैं। मेमोरी सेल फाउंड, बेसिकली अब मेमोरी सेल बनाते हैं भविष्य के लिए। अब जो हम जग अब वो इम्यूनिटी बनी है ना, वो जिंदगी भर जगी रहेगी।
जब भी वायरस आएगा उसे तुरंत मार देगी और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। When real virus enter immune response become fast and strong। अब जब असली वायरस हमारी बॉडी में आएगा तो हमारा शरीर तुरंत एक्टिव हो जाएगा और उस वायरस को किल करेगा इमीडिएट। इंपॉर्टेंट, वैक्सीन डज नॉट इंटर इन कोरोनरी आर्टरी। बेसिकली अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक क्या होता है भैया, कोरोनरी आर्टरी पे अटैक आना। 3 वर्ड है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और एक और हार्ट अटैक। तो बेसिकली ये तीनों वर्ड अलग है, कार्डियक अरेस्ट अलग होता है, हार्ट फेलियर अलग होता है और हार्ट अटैक अलग होता है ना। ये तीनों अलग वर्ड है, मैं किसी और वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। बट वैक्सीन जो होती है कोरोनरी आर्टरी में नहीं जाती, कोरोनरी आर्टरी में जाने का उसका कोई काम नहीं है, इम्यून सिस्टम में जाएगी, उसका काम वो वहीं पे करेगी। मेन क्वेश्चन, डज वैक्सीन कॉज हार्ट अटैक? तो इसका आंसर है देयर इज नो डायरेक्ट सिग्निफिकेंट प्रूफ दैट वैक्सीन कॉज द हार्ट अटैक। ऐसा कोई सीधा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि वैक्सीन ने हार्ट अटैक किया है। अब आप बोलोगे सर अटैक तो आ रहे हैं, मरीज मर रहे, लोग बोल रहे, पर आपने देखा कि उसकी बॉडी में घुस के अंदर एकदम जाके कि भैया वैक्सीन ने अटैक करा? ऐसा तो नहीं है ना। ना ही किसी ने ऑफिशियली ये चीज डॉक्टर ने बताई है कि भैया इसको वैक्सीन से हार्ट अटैक आया है। दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि वैक्सीन ओनली इम्यून सिस्टम पे काम करती है, अटैक पे नहीं। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक हैपन ड्यू टू आर्टरी ब्लॉकेज, नॉट ड्यू टू इम्यून ट्रीटिंग। हार्ट अटैक कब आता है भैया, हार्ट अटैक हमारी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो गया हो, कोई रुकावट हो रही, उससे अटैक आएगा। इससे थोड़ी अटैक आएगा कि भैया हार्ट अटैक आ रहा हो कि वो वैक्सीन हमारे हार्ट को ब्लॉक कर रही हो इसलिए अटैक आ रहा है। नहीं, वैक्सीन अपना काम इम्यून सिस्टम में करती है, वहां पर नहीं करती। वेरी रियर माइल्ड इन्फ्लेमेशन कॉज वेयर मोस्टली रिवर्सिबल। अब बहुत सारे क्या हुआ, वैक्सीन देने से बहुत सारे साइड इफेक्ट हुए है पेशेंट को कभी कभी बहुत, पर क्या लिखा है, वेरी रियर, बहुत कम है ना। बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट हो जाते हैं। साइड इफेक्ट का मतलब हार्ट अटैक बिल्कुल भी नहीं है ना। साइड इफेक्ट जैसे किसी लगाया तो हिमोटोमा हो गया, जम गया, थोड़ी बर्फ की सिकाई करी, कभी जहां पे लगाया वैक्सीन वहां पे दर्द हो गया हो, ऐसा कुछ, ये ना कि हार्ट अटैक वैक्सीन कोज नहीं करती है। क्यों, वाई हार्ट अटैक कैन नॉट बी डायरेक्ट कोज बाय वैक्सीन? अब भैया पूछोगे वैक्सीन अटैक क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि हार्ट अटैक occurs ड्यू टू सडन ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। मैंने पहले भी बोला है हार्ट अटैक क्यों आता है, हमारी धमनियों के आर्टरी के ब्लॉक होने से अटैक आता है। तो ब्लॉकेज इज मेनली कोज बाय, या तो वो कोलेस्ट्रॉल से होगा या फिर प्लग रप्चर, क्लोट फॉर्मेशन। अब बोलोगे सर गांव गांव में अटैक आ रहे हैं, गांव गांव में अटैक पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे। क्यों, जरूर गांव में नहीं, सिटी में भी आती है, सिटीज में आते हैं, गांव में, सब जगह। तो ये हार्ट अटैक पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, आगे भी आएंगे। समझो मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ, क्यों, कारण क्यों भैया, पहले लोग इतना माइंड नहीं करते थे। अब लोग क्या बोल रहे हैं भैया वैक्सीन से अटैक आया, भैया वैक्सीन सभी को लगी, वैक्सीन से हार्ट अटैक कोज होने का कोई चांस नहीं होता। वैक्सीन डज नॉट इंक्रीज कोलेस्ट्रोल लेवल। अब बेसिकली हाँ, वैक्सीन क्या कोलेस्ट्रॉल थोड़ी बनाएगी, आप समझो ना, बहुत बेसिक बात है। अटैक क्या है, धमनी का ब्लॉक हो जाना, उससे अटैक आता है। क्यों आता है, ब्लॉक क्यों होती है भैया, कोलेस्ट्रॉल से होती है। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो क्या भैया, वैक्सीन का काम कोलेस्ट्रॉल बनाने का थोड़ी ना है कोई। वैक्सीन कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगी, वैक्सीन हार्ट में जाके उसे ब्लॉक नहीं करेगी, कोरोनरी आर्टरी में नहीं जाएगी, उसका वहां पर कोई फंक्शन नहीं होता है। केवल वैक्सीन का फंक्शन है इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, फ्यूचर के लिए रेडी करना, ताकि हमारा हार्ट रेडी रहे, हमारी बॉडी रेडी रहे। वैक्सीन डज नॉट क्रिएट फैटी प्लग इन आर्टरी। अब ये भी समझो कि भैया वैक्सीन धमनियों में चर्बी नहीं बनाती, चर्बी से अटैक आता है। वो लोग जो है जिनको हार्ट अटैक आ रहा है वो या तो कोलेस्ट्रॉल के शिकार है, या फिर कोई पैनिक अटैक आया हो, या फिर और भी और अदर कोई भी रीजन हो सकता है, पर वैक्सीन नहीं। इम्यून रिस्पॉन्स फ्रॉम वैक्सीन इज टेम्पररी एंड कंट्रोल, यानी कि वैक्सीन से होने वाली इम्यून प्रतिक्रिया अस्थायी और नियंत्रित होती है। अब देखो कभी ऐसा मान लो कि वैक्सीन से किसी पेशेंट को हो रहा है साइड इफेक्ट, इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर रहा है, तो वो हार्ट अटैक नहीं कॉज करेगा, वो एलर्जी कॉज करेगा, नॉर्मल प्रॉब्लम कॉज करेगा, ना कि हार्ट अटैक। मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक आर डायबिटिक, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है, डायबिटिक मरीजों को होता है, स्वस्थ मरीज को वैक्सीन से अटैक नहीं आएगा, ये फाइनल है। या तो पैनिक अटैक होगा, या फिर एल्कोहलिक पेशेंट होगा, डायबिटिक पेशेंट होगा, हाइपरटेंशन वाला पेशेंट होगा, इस वजह से होगा। वैक्सीन कैन नॉट डायरेक्ट कोज, वैक्सीन कैन नॉट कोज डायरेक्टली क्लासिकली हार्ट अटैक। बेसिकली वैक्सीन पारंपरिक जो हार्ट अटैक होता है
उसे कॉज नहीं करता है। इस चीज को आप माइंड में ध्यान रखिएगा। रियल कॉज ऑफ हार्ट अटैक, बेसिकली हाई बीपी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ओबेसिटी मोटापे की वजह से, या फिर स्ट्रेस या तनाव की, इन कारणों से हार्ट अटैक होता है, ना कि वैक्सीन से हार्ट अटैक। आई होप कि आपको बेसिक टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो हमारा कोर्स जरूर परचेस कीजिएगा। 950 वाला इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर अवेलेबल होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।